प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराज स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज की इस वीडियो में हम अभ्यास 2B के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और बेटा ये जो प्रश्नावली है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से आपको पेपर में सवाल जरूर मिलेंगे। और ये बता दूंगा मैं कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देर न करते हुए आज हम अभ्यास 2 के पहले प्रश्न के सभी भागों को हल करेंगे और क्रम बाई क्रम बेटे सभी प्रश्नों को भी हल करते हुए चलेंगे। तो बेटा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लेते। लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस वाले प्रश्न को हल करते हैं और इसके पहले भाग को। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है अभ्यास 2B और इसके पहले प्रश्न को बेटा दोबारा पढ़ लेते। लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और बेटा इसका पहला भाग है 7744। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना, वर्गमूल हमें ज्ञात करना। तो बेटा छोटी सी बात को समझना आप, क्या छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी नहीं छोटी सी, कि ये जो संख्या है इन संख्याओं के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6, 8 आ जाए, है ना, संख्या के अंत में। तो ये जो संख्या है इन संख्याओं के अंत में अगर इतनी संख्या आ जाए तो वो बेटा हमेशा 2 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। ठीक है, खाली 8वीं क्लास वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं ना। और अगर अंत में 0 और 5 आ जाए तो उसमें आप 5 का भाग दे देना। हालांकि 0 आता है तो 2 का भाग चला जाएगा। अगर यहाँ पर 0 के साथ कॉमा लाए 5 भी आ जाए, जैसे संख्या है 4, है ना, यहाँ पर 5 आ जाए तो उसमें हम किसका भाग लाएंगे? 5 का। ठीक है, बस इन सवालों में यही चलेगा फिलहाल तो, और जो आगे आता रहेगा उसके बारे में बेटा बताता रहूंगा। ठीक है, तो अब हम पहले प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। क्या करेंगे, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। ये आराम से समझना, ठीक है ये, ठीक है। और यहाँ पर एक फिलहाल तो मैं छोटी सी रेखा खींची लूं, बाद में कर देंगे ना। देखो क्या कि लिख देंगे 7744। ठीक है, इसमें हम भाग लाएंगे किसका? 2 का। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर संख्या के अंत में 2, 4, 6 आ जाए तो 2 का भाग जाएगा। तो बेटा 2 का भाग 2 कैसे जाएगा, ध्यान से समझना। 2 तिया 6, कितना बचेगा? 7 में 6 जाएंगे 1, है ना, कितने हो जाएंगे? 17। तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा 14 हो जाएंगे। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक रेखा खींचेंगे और बेटा इसमें भाग लाएंगे। कैसे? देखिए, देखो फिर 2 आ गया तो 2 का ही जाएगा। 2 एकम 2, कितना बचा? 3 में से 2 जाएंगे 1, 18 हो गए। 2 निम 18। ठीक है, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छिक्के 12। ठीक है बेटे, आगे देखिए 2 निम 18, क्योंकि एक में नहीं आता दोनों में जाएगा। 2 निम 18, कितना बचा? 1 बचा, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है बेटे, ये हो गया। लास्ट में क्या आया? 8, तो फिर 2 का जाएगा। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, है ना, 2 चौक 8, 4 आ गया। फिर 2 का जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो ये किसका वर्गमूल होता है? 121। हमेशा याद रखना 11 का होता है। किसका होता है? 11 का। तो 11 का भाग जब इधर लाएंगे तो 11 एकम 11, भाई 12 में से 11 आएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा तो 1 ये रहा 11, फिर हो 11 एकम 11 और 11 एकम 11। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो हम यहाँ पर वर्गमूल कैसे बेटा ज्ञात करेंगे? इसके बनाएंगे हम जोड़ा। क्या बनाएंगे? जोड़ा। तो बेटा ध्यान से समझना, देखो 1 जोड़ा, 2, 3, 4, जिनके जोड़े बने हैं उनको हम यहां पर लिख लेंगे अलग से। कैसे लिखेंगे बेटा? यहां पे ध्यान देना, यहां लिख देंगे हम 2, आंसर में क्या लिख देंगे? 2, फिर 1 और 2 का है, फिर 1 और 2 का है, फिर 1 है 11 का, है ना, है या नहीं? तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 की गुणा जब 8 की गुणा किस में करेंगे? चलो यहां देख लेते हैं। 8 की गुणा 11 में करेंगे तो 11 अट्ठे 88। वर्गमूल ज्ञात कर रहे तो बेटा प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, आंसर प्लस में ही हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। और यही बेटा हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, अच्छा अब आगे देखिए, जैसे हमने इसको हल किया है उसी प्रकार बेटा इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखो बेटा इस वाले भाग को, ठीक है, ये अब दिख गया होगा आपको ना। तो कैसे हल करेंगे? देखिए बेटे, यहां पर मैं थोड़ा इसको सेट कर लूं और इसको यहां पर एक तो मैं
यहां पर रेखा खींचते हैं, ठीक है, यहां पर अच्छा लगेगा। ये हो जाएगी हमारे, ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार है ना। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, 11,664। तो लास्ट में 4 आ रहा है ना, बताओ किसका भाग जाएगा, 2 का ही जाएगा, जाएगा ना 2 का। तो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। कितना बचा, 1, 2 अट्ठे 16, ठीक है, कट गया पूरा पूरा। अब 6 बचा, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसी प्रकार प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 निम 18 है ना, 1 बचा, 13 हो गई, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 छिक्के 12। गलत तो नहीं है भाई, दोबारा देखो, 2 दूनी 4, 2 निम 18, अरे पूरा पूरा कटा, कितना बचा यहाँ पर 1। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, अभी गलत हो जाता, देख लो पूरा सवाल, 2 का ही जाएगा, 6 आ रहा है एंड में लास्ट में। तो देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8 है ना। अब भैया यहाँ पे देखो, 2 चौक 8, 1 बचा, कितना हो गए 10, 2 पंजे 10 माने 11 हो गए थे, और 1 बचा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब देखो 2 सत्ते 14, ठीक है, कितना बचा, 2 दूनी 4, 2 निम 18। अब तो भैया 9 आ गया। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 का भाग लगा के देख लेते हैं, है ना, मैंने खाली 2 का ही तो कहानी बताई अभी आपको। 9 आया तो 3 का भाग लगा के देख लो, देखो 3 का जाएगा अभी, 3 दूनी 6, साथ में 6 गए, कितने बचे 1, इधर कर दो, कितने हो गए 12, 3 चौक 12, कटेगा पूरा पूरा, 3 तिया 9, फिर 3 आ रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब ये 81 आ गया, 81 को तो हमेशा याद रखना 3 से ही करता जाएगा, कितनी बार, 27 बार, 3 निम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1 2, 2 तो बने 2 2 के, 2 बने 2 2 के, ठीक है। यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां पे बता दूं आपको, यहां पर बता देंगे क्या, कि 2 तो आए 2 2 के, यहां पर देखना 2 गुणा 2, गुणा का चिन्ह लगाओ। अभी तो और कहानी बाकी है, 3 3 का यहां पर क्या बन रहा है, देखो 1 2 3, दिख रहा है ना आपको भाई, 1 2 3, 3 3 के 3 जोड़े हैं। तो यहां पर हम कर देंगे 1 2 3, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 12, चलो यहाँ पे 12 और 3 तिया 9, ये रहे 12 नंबर कितने होते हैं, 108 बेटे, ठीक है। तो 108 यहाँ पर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस लगा के 108, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। तो अब हल करेंगे इसके अगले भाग को, जो अगला भाग क्या है, हमारी संख्या 3। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, तीसरा तीसरा भाग क्या कहता है, ठीक है, लिख देंगे यहां पर तीसरा भाग, और तीसरे भाग है हमारा कितना, 4900, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से, एक रेखा यहां पर खींच देते हैं, और इस हिसाब से, ठीक है, 4900। तो देखो सीधे सीधे 7 का भाग लगा दो, 7 सत्ते 49, ना जाने की 2 जीरो, 7 एकम 7, ना जाने की 2 जीरो। अब 7 का तो भाग जाएगा ना, क्योंकि जीरो आ रही है, तो 5 का लगाओ या फिर 2 का लगाओ, बताओ किसका करोगे, 5 का लगा दें, 5 का लगा दो, आपकी मर्जी, 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहां पर हम कर सकते हैं इसको थोड़ा सा इधर करके, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक जोड़ा तो 7 का बना, एक जोड़ा 5 का बना, एक जोड़ा किसका बना, 2 का। तो यहां गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, और 35 दूनी बेटा कितने होते हैं, 70। तो प्लस माइनस लगा के 70 लिख देना, हो गया जी आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक। तो अगला देखिए, इसका अगला भाग। और हाँ, अगर कोई भी परेशानी हो, डाउट हो, मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि सर इसमें ये परेशानी हो गई है, ठीक है बेटे। अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे कितना लिखा हुआ है, आगे है चौथा भाग, भाग संख्या 4, और लिखा हुआ है 4007, वो सॉरी 4789 बेटे, ठीक है। तो सीधे सीधे एक रेखा यहीं पे खींच देते हैं हाथों से ही,
कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलत है। और ये हो जाएगा हमारा 4000, वो सॉरी 47,089। ठीक है। तो अब देखो ये थोड़ी बड़ी संख्या हो गई। इस बड़ी संख्या के लिए हमें क्या करना है? इस बड़ी संख्या के लिए हमें करना है तीन का जाएगा, किसका? 7 का जाएगा। क्या का जाएगा? 7 का। देखो कैसे, ध्यान से समझना। 7 छिंग 42, 5 बचे, 50 हो गए। 7 सत्ते 49, 1 बचा, 18 हो गए हैं। 7 दूनी 14, 4 बचे, तो कितने हो गए? 49। 7 सत्ते 49, लो कट गया जी। जब 7 से गया तो फिर अगली बार भी 7 से ही जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 961। ठीक है। अब याद रखना, 961 किसका वर्गमूल होता है? 31 का। 31 31 कितने होते हैं? 961 होते हैं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ठीक है। हाँ, ये याद हो जाएंगे ना आपको। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि वर्गमूल आपको हमेशा 25 तक तो याद होने चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसे जो वर्गमूल होते हैं कभी ना कभी मतलब कोई पूछ भी लेता है, तुरंत आपको याद होने, तुरंत आप सुना दें उनको, तुरंत ही, है ना? ठीक है। चलो हल करते हैं इसको। तो कितना आया? 31 एकम 31। अब देखो बेटा किसका जोड़ा है ये, देखते हैं। एक 7 का बना, यहां कर दें इसको, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ना। यहां कर देते हैं क्या? 7 गुणा 31, है ना? तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, काय के प्लस माइनस के। ठीक है, लो जी हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके बेटा। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना कि अभी हमने पहले प्रश्न के सभी भावों को हल कर दिया। अब करेंगे दूसरे प्रश्न को। किसको? दूसरे प्रश्न के सभी भावों। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। है, तो ध्यान से समझना, धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कराने लिए कह रहा है। तो जैसे हमने ये वाले वर्गमूल ज्ञात करे हैं ना, ऐसे ही इनके ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये बट्टी में है, कोई परेशानी बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसका ऊपर वाले का ऊपर का हिसाब रखेंगे, नीचे वाले का नीचे का हिसाब रखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले का वर्गमूल निकाल देंगे, नीचे वाले का वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, बस हमारा भाई क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से इसको हल करते हैं बेटे। तो बेटे यहाँ पे ध्यान से समझना, लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये आ भी जाता है पेपर में। तो कैसे बेटा इसको हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो अलग अलग हल करेंगे। यहां पर हल कर लेते हैं इसको पहले तो, किसके? 625 के, है ना? तो ये कर लेंगे 625 बेटा। तो देखो मैंने क्या बताया था, लास्ट में 5 आ रहा है तो इसमें 5 का ही भाग दे दो। देखो भाई ऊपर वाले का अभी कर रहे हैं हल। 5 एकम 5, कितना बचा? 1। कितने हो गए? 10, वो 12 हो गए। और 5 दूनी 10। ठीक है, कितनी बार गया? 2 बार गया। तो इसको कर देते हैं 2। ठीक है, 1। अब 5 दूनी 10, कितने बचे? 2। 2 और 5 25 हो जाएंगे। तो 5 पंजे 25। ठीक है, अब आगे देखिए, 5 फिर आ गया, किससे आएगा? 5 से। 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। ठीक है, कितने हो गए? 25। 5 पंजे 25, ये तो आपको पता है ही है। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना बैठेगा? ये बैठेगा हमारा, अगर हम ऐसे हल करें तो यहां पर हम लिख देंगे इसके नीचे 5 गुणा 5 बराबर 25। ठीक है, तो 625 का तो वर्गमूल हमने निकाल दिया, 25 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 1296 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1296 को भी हल कर देते हैं। 2 से ही जाएगा, 6 आ रहा है तो किसके जाएगा? 2 का। तो देखो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखो 81 आ गया। अभी 81 वाला बताया था मैंने, बताया था ना? तो किससे आएगा? 3 से जाएगा, ध्यान रखना। और 3 3 के हमेशा 4 आते हैं। तो 3 का भाग जब 81 में कितनी बार जाएगा? 27 बार। 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 2 के तो 2 जोड़े बने, 1 और 2, और 3 3 के भी 2 ही बने, है ना? तो कैसे बेटा हल करेंगे? यहां पर हम लिख देंगे इसके जस्ट नीचे कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 तिया 36।
12 तिया 36। ठीक है, तो कैसे इसको हल करेंगे बेटा, यहां पर देखना, यहां पर हम लिख देंगे आंसर में लिख देंगे 25/36। क्यों? क्योंकि 625 का 25 आया था और 1296 का हमारा कितना आया था, देखो ये आप लगे याद 36 है ना, दिख रहा ना, तो यही हमारा क्या बेटा आंसर है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो सकती। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है ना। चलो अगले भाग को हल करते हैं बेटा इसके को। तो बेटा अब देखिए यहां पर दूसरा भाग हमारा क्या कहता है, कहता है 529/196। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि 529 मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको वर्गमूल 1 से लेकर 25 तक के याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बच्चा याद नहीं करेगा। ठीक है, और मैंने भी याद नहीं किए थे तो हमने क्या करा कि मैंने 1 से स्टार्ट करा, करते गया, तुरंत मुझे मिल गया 529 का वर्गमूल, है ना। वैसे मैंने क्या कहा था, इसको याद कर लेना 25 तक। तो मैंने जब इसको हल किया, यहां पर हल कर दूं मैं, अरे ये फिर डॉट आ गई, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं गरीबाई में, ये आ गई जी इधर। तो हमने 529 को जब हल किया तो भैया ये 23 से कटा, किससे कटा, 23 से, है, करता गया मुझे तुरंत मिला 23 से, और भैया ये 23 से कटा 23 ही बार, क्योंकि वर्गमूल है इसका, और 23 से कम 23। ठीक है, अब हम करेंगे 196 के फैक्टर। तो हमें तो ये पता है 2 से कटेगा, तो 2 ने 18, 1 बचा 2 8 16, 2 चौक 8, 1 बचा 2 ने 18। अब आपको तो पता चल गया भैया ये किसका है, 49, तो 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे हल करें, हम हल कर देंगे जी आंसर में क्या, कि हमें ऊपर वाले का मिला 23 और नीचे वाले का हमें क्या मिला, भाई इसका जोड़ा क्या बना 23, है ना, और इसके जोड़े देखो कितने बने आएंगे, 2 और 2, मतलब यहां पर मैं आपको बता दूं, एक तो 2 का, एक 7 का, 2 सत्ते 14। ठीक है, हो गया जी आंसर, कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है ना, और अगर आप कहेंगे ये उत्तर नहीं आ रहा सर, तो एक काम करना, इसका भाग इधर लगा देना, मैं इसको भी हल करके बता दूं कैसे। यहां पर देखो 14 का, 14 एकम 14, 14 ने 28 ज्यादा हो जाएंगे, इससे 14 एकम 14 हो जाएंगे। तो हमें देखो 30 में से 14 घटाएंगे, बताओ कितने बचेंगे, 9। भाई 30 में 14 आएंगे, कितने बचेंगे, 9। तो ध्यान रखना क्या कि 14 तो हमारे ये रहे बट्टे में, ये जो संख्या इधर आ जाएगी और 9 पहुंच जाएंगे ऊपर। चाहो तो ये भी हमारा उत्तर है। ठीक है, ये दोनों ही उत्तर है, जो आपको अच्छा लगे वो कर देना किताब के हिसाब से। ठीक है बेटे, तो अगले भाग को हल करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो बेटा, तीसरा भाग क्या कहता है, तीसरा भाग कहता है कि 4 सही 29/49। अब भैया इसको कैसे हल करें, देखो कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो हमेशा यहाँ की संख्या और इसकी संख्या का होता है गुणा। ठीक है, याद रखना, और जो भी गुणा करके आएगा और ये वाला संख्या ऊपर की अंश वाली जुड़ जाती है। कैसे, यहाँ पे समझो, हम यहाँ पर 49 की गुणा करेंगे 4 में, तो 4 निम 36, हाथ से लगे 3, 4 चौक 16 और 3 के जगह 19, कितने हुए 196। ध्यान रखना, यहां से यहां तक की गुणा करिए 196 में 29 हम जोड़ देंगे, कितने जोड़ देंगे 29। तो हमारा 9 6 15, हाथ से लगा 1, 9 और 1 हाथ से लगा 10 और 2 12, हाथ से लगा 1 और 1 2। तो हमारा जो यहां पर हल करके आया वो आया 225 और बट्टी में कितना है 49। ठीक है, ये वाला। अब भैया ये तो पहले की तरह बन गया, तो क्या करेंगे, ये करेंगे जी, इनका लेंगे एलसीएम, किसका 225 का, वो सॉरी एलसीएम नहीं, क्या कहते हैं, फैक्टर करेंगे, इसको वर्णखंड है ना। तो 225 के फैक्टर करेंगे, किससे आएगा 5 से, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 निम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका तो हमें पता चल गया, अब हमें इसका ही पता करना है। तो भैया 49 क्यों ले लेते हैं जी, 7 से जाएगा, 7 7 49,
और 7 एकम 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे एक तो बना 5 का जोड़ा, ठीक है, और एक बना हमारा 3 का जोड़ा। तो 5 दिया बेटा कितने हो गए 15। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर में 15, ऊपर वाले का 15, और इसका जोड़ा क्या बना 7, तो लिख देंगे 7। ठीक है, अगर आपका उत्तर यह नहीं आ रहा हो तो एक काम करना कि 15 में 7 का लगा देना भाग, 7 दूनी 14, 15 में से 14 जाएंगे, एक बचेगा। मैंने क्या कहा था कि नीचे वाली चीज तो जैसी थी वैसी रहेगी, ये वाली ऊपर चली जाएगी, 2 आ जाएंगे साइड में, ऐसे करके देखो 7 दूनी 14, 14 एक 15 हो गए 15/7। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटा, चलो ये भी हमारा हल हो गया। तो अब क्या करेंगे इसके अलावा यह करेंगे जी, अगला भाग करेंगे हल। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा है, चौथा भाग इसका। चलो उसको हल करते हैं। यहां देखिए प्यारे बच्चों, चौथा भाग बेटा इसका लिखा हुआ है। चौथे भाग में क्या 23 सही 26/121। ठीक है, ध्यान से समझना, हमें क्या करना है, हमें 121 की 23 में कर देनी है गुणा। ठीक है, तो करके देख लें, करके देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। 121 में 23 की गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, 3 6 और 2 कितने हो गए 8, 7 और 2 2783 तो आ गई ये। लेकिन 2783 में हमें कितने जोड़ना है, 26 जोड़ देने हैं। तो भैया 6 3 9, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 2 के 2 कितना आया 2809, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे 2809/121। ठीक है, अब यही तरीका मैंने वहां अपनाया था इससे पहले वाले सवाल में और दूसरे वाले में, और देखो यही तरीका यहाँ पे अपना रहा हूं। क्या कि 2809 भैया किसका वर्गमूल हो सकता है? ये है हमारा 53 का। किसका? 53 का। ये मैंने करे हैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, नहीं आप तो हिसाब ही लगाते रहोगे बेटा, है ना। तो क्या करेंगे हम, अगर इसमें भाग लगाएं 2809 में, तो ये हमेशा 53 से कटेगा और 53 बार ही कटेगा। ठीक है, और 53 एकम 53 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला इसका एक जोड़ा बना कितना 53, और 121 का तो मैंने आपको पहले बताया था, फिर भी बता रहा हूं, 11 से ही कटेगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। ठीक है, तो देखो इसका जोड़ा बना 11, तो हम क्या करेंगे 53/11। अगर आपको आंसर ये नहीं लगता तो वही तरीका अपनाएंगे जी। क्यों? क्योंकि ये सही में आ रहा है ना, इसलिए सही में करना बहुत जरूरी है इसको। तो इसको कर देते हैं ऊपर, यहां पे कर देते हैं 53, 11 का भाग 11 चौक 44, 11 चौक 44। तो देखो बताओ कितने बचे भाई, यहाँ दाई ले लेंगे, तेरह तेरह में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो क्या रहेगा जी आंसर में हमारे पास, यहाँ पे देखें थोड़ा निगाह बना के कि 11 तो नीचे ही रहेंगे, 4 इधर आ जाएंगे और 9 आ जाएंगे इधर। कैसे कि देखो 11 चौक 44, 44 से 9 कितने हो गए 53। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो अगले भाग को बेटा इसको हल कर लेते हैं। तो बेटा अगला भाग हमारा क्या है, 5वां भाग है, और 5वां भाग है हमारा 75 सही 46/49। ठीक है बेटा, तो मैंने इसकी पहले से ही गुणा करके रखी है, जो हमारा आएगा कितना 3721, और बट्टे में रहेगा हमारा 49। ठीक है, आइए इसके गुणनखंड कर लेते हैं 3721 के। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी मैंने पहले से हल कर लिए जिससे समय खराब ना हो। 3721 जो गुणनखंड होता है वो हमारा होता है 61 का। 61 की 61 में गुणा करेंगे तो हमेशा 3721 आएगा। ठीक है, और 61 एकम 61, 49 का तो आपको पता है ही है, 7 सत्ते 49। चलो यहां भी कर देते हैं इसको 49 को, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो इसका जोड़ा बना जो 61 आया। ठीक है, और इसका जोड़ा बना वो 7 आया। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं जी 61/7। ठीक है, कितना आएगा 61/7।
7 और बेटा 7 का भाग इधर लगा के देख लो, क्योंकि सही में आना चाहिए उत्तर। ठीक है, 7 अट्ठे 56, घटाएंगे, ढाई ले लेंगे, 11, 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। अब नहीं कर सकता तो क्या करेंगे, 8 हम यहां पर रख देंगे, 5 ऊपर, 7 ये रही। लो जी, हो गया आंसर इसका। कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक बेटा, देख लो आप अच्छे से इसको। तो अभी हमने क्या करा, हमने पहला प्रश्न के सभी भाव को हल कर दिया, हमने अभी दूसरे प्रश्न को, है, दूसरे प्रश्न के सभी भाव को भी हल कर दिया। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा बोर्ड, सॉरी, एग्जाम में। ठीक है, 8वीं क्लास के एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, छमाही में ही मिलेगा, ध्यान रखना, सालाना में तो आता ही है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। अभी तो मैं और बताऊंगा प्रश्नों को, देखना। तो चलो बेटा, अब हम क्या करेंगे, तीसरे प्रश्न को हल करेंगे बेटे। ठीक है, जल्दी से। अब प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही छोटा प्रश्न है ये। ठीक है, माने इसको छोटे प्रकार से हल करेंगे। छोटे प्रकार से क्या, जैसे अभी हमने पहले प्रश्न को हल किया है, दूसरे प्रश्न को हल किया, इसी प्रकार बेटा इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, बस इसकी हिंदी तो बड़ी है, क्या कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? देखो पंक्तियां कभी हो ना, हमेशा याद रखना, वर्गमूल निकालना होता है। क्या होता है? वर्गमूल निकालना। पंक्तियां, क्यारी है, एक लाइन में पेड़ है तो वो क्या, एक लाइन में माने एक पंक्ति में है ना, जैसे बच्चे प्रेयर करते हैं तो एक उसमें पंक्ति बन गई, है ना। तो कभी ऐसे प्रश्न आ जाए तो हमेशा याद रखना वर्गमूल निकालना होता है उनका। तो क्या करेंगे, 2304 लेंगे सबसे पहले। क्या लेंगे? 2304। और यहां पर हम लिख देंगे 2304 का निकालेंगे वर्गमूल बेटा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको ऊपर कर देते हैं। और ये किससे जाएगा? सीधे सीधे सवाल है, 4 आ रहा है तो 2 से जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया, फिर 2 से आएगा। देखो 2 पंजे 10, इसमें पूरा पूरा 1 बचा, पंजे हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छिक्के 12। ठीक है बेटे, आगे देखो, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। अब आगे देखिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 2 से, चलो 2 से लगा दे, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, क्योंकि 36 दूनी 72 होते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 18 बार, है ना। 18 दूनी 36। अब कितनी बार जाएगा? 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है बेटे, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना, क्या रही पंक्ति बात चल रही है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, माने 2 2 के कितने बेटा? 4, है ना। ठीक है, और एक हमारा क्या है? 3 का। सही है, अब गुणा कर लेंगे। देखो आंसर में देखते हैं क्या आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तीन बेटा कितने होते हैं? 48। कितने होते हैं? 48। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां होंगी? 48 लिख देंगे। बाग में कुल 48 पंक्तियां होंगी या हैं। ठीक है बेटे, तो ये हमारा क्या हो गया? तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया यार, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करेंगे, अब हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को जल्दी से। तो बेटा यहां पे ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है चौथे प्रश्न में? लिखा हुआ बेटा, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? हैं? तो क्या करना है, टोली का मतलब क्या है? वही पंक्तियां हो गई, है ना। और पंक्तियों का हम हिसाब कैसे निकाल रहे थे? वर्गमूल से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6561 दिया है ना, खाली इसी पे ध्यान देंगे। ये आ गया जी 6561। ठीक है, तो भैया इसमें हम पहले, भाई 2 का भाग तो नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 2 का भाग नहीं जाएगा। मैंने फिर क्या करा, मैंने 3 का भाग लगा के देखा। जब मैंने 3 का भाग लगाया इसमें, भैया पूरा पूरा चला गया। और कितनी बार गया देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
सॉरी, 3 दूनी 6, 3 का जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना बचा 2, ये हो जाएंगे तुम्हारे 26, 3 अट्ठे 24, 2 बचे 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर 3 का ही जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं इसी के बाहर लगाते हुए जा रहा हूं, तो 3 का ही जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 निम 27, फिर देखो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, है ना, ये तो मैंने कराया भी था बीच में। तो अब तो सभी में 3 का ही भाग जाएगा। कैसे? 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 27 बार जाएगा जी, 3 निम 27 हो जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएंगे, और 3 एकम 3 हो जाएंगे, ठीक है। वर्गमूल लेंगे इनका, तो देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। आंसर में बेटा लिख देंगे इसको क्या, कि 3 3 के 4 निकले, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81। देखो 3 3 के 4 है, तो देखना 1 2 3 4 81 आ रहा है ना, है ना। तो कितना आ जाएगा 81। और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, इसको समझा दें। लिख देंगे अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे, तो यहां लिख देंगे हम अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे, ठीक है बेटा। मुझे ही बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाना, है ना। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन कमेंट अच्छी सी भी कर देना, ठीक है, कि हाँ सर आप गलत पढ़ा रहे हैं या अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसे भी हो, है ना। तो अगर गलत होगा तो मैं सुधार तो भी कर लूंगा। चलो अब क्या करते हैं, हल करते हैं इसके अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या हमारी कौन सी है, 5वीं, और 5वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा 5वें प्रश्न को जल्दी से लिख लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, आता है पेपर में और दिक्कत भी करता है बच्चों को, होता नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है, 2 संख्याएं दी हुई हैं, दे तो रखी है, देखो, लेकिन हल कैसे करेंगे पहले पढ़ लेते। लिखा हुआ एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कि 8100 तो कुल जवान है, 8160 जवान थे, लेकिन 60 जवान शेष रह जाते हैं। वर्ग बनाने में 60 जवान शेष रह जाते हैं, माने जो वर्ग बनता है 8100 का ही बनता है ना, और 60 जवान नहीं है, तो उनको हटा देंगे। कैसे, देखो 8160 जवान थे, लेकिन जो वर्ग बन रहा है वो 8100 बना है। कैसे बनेगा वर्ग, हम 60 जवानों को हटा देंगे, माने शेष जवान रह जाते हैं, 60 जवान रह गए यहीं पे। तो जब 81 60 में से 60 रहेंगे तो कितने बचेंगे, 8100 बनेंगे ना, वो बचेंगे ना। तो इन्हीं से ही तो वर्ग बना है। कैसे बना है देखो, और जब वर्ग बना है तो देखते हैं प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान थे, हैं। तो इसका करेंगे हम क्या, गुणनखंड। सीधे सीधे किससे काटेंगे, 2 से काट दें, 2 से काट दो, 5 से काट दो, आपकी मर्जी। 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 एकम 5, 4 बचे। दोबारा थोड़ा सा देख लूंगा ना, सही है। 5 एकम 5, क्या बचे 3, कितने 31, 5 छिंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, ना जाने की 0, ठीक है। अब किससे जाएगा, अब 5 से जाएगा। कैसे, यहाँ पे करते हैं 5 तिया 15, 16 में से 15 गए तो 1 बचा, कितने बचे 12, 5 दूनी 10, 2 बचे, और 20 हो गए, 5 चौक 20, ठीक है। अब 2 का जाएगा, तो 2 का लगा देते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 81 आ गया पहले की तरह, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, माने 3 का भाग आएंगे 27 बार, 3 निम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ठीक है। देखते हैं, पहले जोड़ा बना लेते हैं। लिख देंगे 5, फिर 1 2, फिर 3 3 के 2, सही है, बिल्कुल सही है। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, और 30 तिया
90 माने प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक थे वो 90 थे, है ना। तो लिखेंगे ऐसे, आइए देखते हैं। तो देखो बेटे यहाँ पे हम लिख देंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 20 जवान खड़े किए थे। ठीक है, कितने जवान खड़े किए थे जी? 20 सॉरी सॉरी कितने, सेना नायक ने 90। अच्छा, ले कर गलती हो रही है, हैं? वाह, ओके बेटा, ठीक बेटे। तो अब क्या करेंगे, हल करेंगे इसके छठे प्रश्न को। और छठा और जो आपका सातवां प्रश्न है, ये पहले बड़ी बड़ी एग्जामों में आते थे, पहले सन 2004 2005 में है, 2010 तक तो मैंने भी देखे हैं ये, है ना। तो बताऊं कौन कौन से प्रश्न है, देखिए पांच ही प्रश्नों कैसा इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अब ये हमारा छठा प्रश्न, ठीक है, पांचवा नहीं छठा प्रश्न करेंगे हल। तो भैया इसको पढ़ लेते, लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो क्या करेंगे, तो हम यह करेंगे 1890 के करेंगे गुणनखंड, है ना। पहले मैं समझा दूं, पहले इसको देख लो, समझाऊंगा। 2 निम 18, ठीक है, 2 चौक 8, 2 से काट रहा हूं, 2 निम 18, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। अब किससे आएगा, 5 से, 5 एकम 5, कितनी बार गया, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 44 हो गए, 5 अट्ठे 40, 4 बचे, 5 निम 45, 3 से जाएगा, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 से आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से आएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब आप यहां पर ध्यान देना कि ये क्या कह रहा था, पूर्ण वर्ग होगा। भैया पूर्ण वर्ग कब होगा, जब इनके भी जोड़ा बन रहे थे होते। तो देखो जोड़ा तो खाली इसी का बना है, जिनके जोड़ा नहीं बना उनमें अगर हम, जैसे इसका जोड़ा नहीं है, अगर हम इसमें 2 की गुणा कर दें तो जोड़ा बन जाएगा, 5 गुणा कर दें तो जोड़ा बन जाएगा, इसमें 3 गुणा कर दें, 7 की गुणा करते हैं तो उनमें जोड़ा बन जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पर 2 गुणा 5, जिनके जोड़ा नहीं बना उनको लिखेंगे 3 गुणा 7। तो 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 माने 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 का मतलब है 0। भाई दोबारा समझो, 2 पंजे 10, 10 तिया 30 और 30 सत्ते माने 7 तिया 21, ना जाने की 0, ये कह रहा था मैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 210 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है बेटे, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है, और ये बेटा दोनों ही प्रश्न भैया बता रहा हूं मैं, जरूर आते हैं पेपर में, ठीक है। तो कैसे इसको हल करेंगे मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को हल करते बेटे जल्दी से। देखो बेटे यहां पर लिखा हुआ है 7वें प्रश्न में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। छोटी छोटी संख्या बचेगी, उसका भाग अगर हम इसमें दे दें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो भैया कैसे हल करेंगे, देखिए 9408, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 सत्ते 14, ना जाइए 2 चौक 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 3 एकम 3। अब देखो यहां पर देखना, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो सबके जोड़े बन रहे होंगे,
बने, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं बना। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। और ये ऐसी संख्या कि अगर हम इसका इसमें भाग लगा दें तो वह संख्या निकल कर आ जाएगी। कैसी संख्या निकल कर आएगी? भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कैसा हो जाए? पूर्ण वर्ग निकल कर आएगी, है ना। तो इसलिए लिख देंगे आंसर में बराबर 3, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है बेटे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक और बात, इस प्रश्नावली को आप अच्छे से तैयार भी कर लेना, क्योंकि भैया पेपर में, छमाही में और सालाना में जरूर मिलेंगे आपको ये वाले प्रश्न जो मैंने हल कराए हैं, है ना। प्रश्नावली वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।